नहीं उतारा ना ऊपर जा मिस्त्री भैया, ऊपर जा। ये देखा केला सब ये दिखा ना बर्तला नहीं लेता हां केला वेला चले काम को नहीं मेरा ड्रोन ले देवे। होती होती जाने चेहरा से खान दे कहीं चार अरे आने का कम से कम मिले जानवर का ले छोटुआ चलो कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे
कन्हैया लाल की जय। अगर तुम अन्यथा कर दो, सर्वतंत्र स्वतंत्र सब कुछ बनने में सामर्थ्यवान है भगवान, और सबको देते रहते हैं भगवान कृष्ण कन्हैया। जब तक रहे संसार में सबको देते रहे, बांटते रहे। कुल मिलाकर के भगवान 125 साल लगातार की धरती में रहे। 125 वर्ष ये पृथ्वी पर बिताए भगवान कृष्ण, और फिर तो भगवान चले गए परम धाम। देखो भगवान कृष्ण कन्हैया राजा कृष्ण की बेटी रुक्मिणी जी से विवाह चाहते हैं, और भगवान अमर द्वारिका में रहने लगे हैं। द्वारिका में सोन के महल बने हुए हैं रुक्मिणी माता के लिए। भगवान विश्वकर्मा भगवान का आदेश करा के सोन के महल तैयार कर दे। ये महल के दरवाजा कितना है? 36 दरवाजे हैं उस मकान के। जिस मकान पर भगवान कृष्ण कन्हैया अपनी धर्मपत्नी रुक्मिणी माता जी को लेकर के आनंद पूर्वक समय गुजार रहे हैं। भगवान कृष्ण कन्हैया के बहुत परिवार हुए। भागवत महापुराण में बताए गए हैं भगवान के 16,108 रानियां हुई, और भगवान के बाल बच्चे ये कितने हुए? तो कहते हैं सुखदेव जी भगवान के पुत्र परिवार हुए 56 करोड़ यदुवंशी। देखो जिससे हुआ भगवान चले गए गोकुल। गोकुल में 11 वर्ष और 56 दिन रहे। फिर भगवान मथुरा आ जाते हैं। मथुरा में आकर के कंस को मार करके देवकी वसुदेव से मुलाकात करके भगवान चल देते हैं विदर्भ देश, और विदर्भ देश से रुक्मिणी मैया को विवाह चाह करके ले आते हैं। कहाँ? द्वारिकापुरी में। तो भगवान जगह को बदल रहे हैं। अब द्वारिका धीश कहला रहे हैं भगवान। द्वारिकापुरी के राजा बन गए। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। तो आइए द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण कन्हैया की कथा का स्मरण करें। द्वारिकापुरी चले सब लोग। द्वारिकापुरी में आगे होता क्या है सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं। आइए हम सब लोग भी पावन चरित्र को श्रवण करें। 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, फिर भगवान की कथा प्रारंभ होगी। दुनिया क्या जाने मोहिल की श्याम सुंदरी, दुनिया क्या जाने लगी श्याम सुंदरी, दुनिया क्या जाने मोहिल की श्याम सुंदरी, दुनिया क्या जाने मोहिल की श्याम सुंदरी, दुनिया क्या जाने।
वो 17 दिन बैठे हैं आज राजा अग्रसेन के पास, तो वही चर्चा हो रही है दोनों में। अरे मोर एक जन बेटा रही जेकर नाम कंस रही। कंस राज खजाना में जमा कड़ी नहीं करे, खाली उड़ाए के काम करे, कमाए तो 1 रुपया नहीं, खाली उड़ाए काम करे। और उड़ा के इतना खत्म करने से आज राज खजाना के धंधा मेरा कि अब प्रजा ल चलाना मुश्किल हो। ये चर्चा हुआ और भगवान वहां पहुंच जाते हैं। तो भगवान से भी यही बात कह रहे हैं राजा से कि कन्हैया राज खजाना तो खाली हो गई है, कैसे हम प्रजा का भरण पोषण करेंगे। तो भगवान कृष्ण कन्हैया ने कहा नाना जी एक काम करो ना, ये जो बैठे हैं ना 17 जी, वो तो आपके मित्र हैं और उसके पास समयंतक मणि की माला है, आप 2-4 दिन के लिए वो माला मांग लो। अरे भैया वो माला दीजिए तब क्यों नहीं देंगे? नाना जी आपके मित्र है ना, एक मित्र को दूसरे मित्र का सहायता करना चाहिए, करना तो चाहिए पर वो करे तो ना। अरे भाई आप मांग के तो देखो। तो राजा अग्रसेन माला मांगी, ये 17 दिन तो माला 2-4 दिन भर मुहूर्त दे देते। अरे वो राज खजाना खाली हो गया, राज खजाना में जब का धन दौलत 20 रुपया पैसा सब खत्म हो गया। तो राज खजाना भरना जरूरी है। तो 17 दिन खास ये माला था, अब दे दो तो हो सकते वापस कर ही की नहीं कर, मैं तो ऐसे कंगाल हो जाऊं। मैं बाद में बताऊं सोच के ऐसे कि सब माला महीने चल जाता नहीं थी। और जैसे घर में पहुंची से तो 17 दिन के जन भाई रहा जेकर नाम प्रसेन मित्र जाना रहा है शिकार करे वहां जंगल। तो प्रसेन जी था अपने भाई 17 से कहा था भैया तो माला 1 दिन भर दे देते का मुड़ा। अरे अभी की माला ला तो कैसे मांगी? बोले नहीं क्यों, अब मैं घर आया हूं सबसे मांगा था, लेकिन उग्रसेन तो दूसरा है, तुम घर के मोर छोटे भाई है, अब बोला नहीं भी हो सकते नाराज हो जाए ले ये माला पहले, लेकिन बहुत संभाल कर रखते, बहुत दिन की माला है, दोनों कर गवावे मार कहते नहीं गवाओगे यार, आप और चिंता कर माला पहनी और 17 दिन के भाई पैसे चले गए शिकार करे वो जंगल। जब उग्रसेन जी वो जीत सकते, आदमी जीत सकते कि शेर? आदमी निहत्था है, उसके पास कोई हथियार नहीं और शेर से वो लड़ाई लड़ रहा है, तो कैसे बनेगा? शेर है ऐसे पंजा मारी तो प्रसेन जी के प्राण निकल गए शरीर से। प्रसेन जी का शेर हमारे के बाद ओकर माला साथ में से 40 और भागत रहा। रात दिन के बेरा है, अब बड़ा जोर निकलता है वो माला से, माला के जोर लड़ाई करने की एकदम भालू दौड़ रही शेर, भालू इतना तेज गति से शेर दौड़ाई, शेर हम भग के और भग के चुपचाप बैठ गए। भालू की सब शेर में आक्रमण कर दी, भालू शेर की लड़ाई हो गई और भालू और शेर की लड़ाई में भालू जीत गए, शेर हार गए, शेर लपाट गई। अब समयंतक मणि माला कहाँ चलती? शेर से भालू के हाथ में चले गए।
गुफा की तो करे के बेटी रहा, भालू की बेटी जिसका नाम जाम्बवती। जाम्बवती गुफा के अंदर रहा है। भालू की सफल बेटी तो इस माला में बेटी माला की पहली माला जाम्बवती पहली। कहाँ की बात है जी? अरे पोरबंदर में है भैया वो स्थान। जाम्बवती गुफा कहाँ है? पोरबंदर में। तो जाम्बवती गुफा में जाम्बवती बैठे हैं। बना देगी चरण रज राधा रानी। चोरी हो गई, पर चोरी के बाद भगवान ने तो संयंत्रक में माला चुरा है न वो भाई हमारे, लेकिन भगवान के ऊपर जबरदस्ती इल्जाम हो गया। ये काम लोग कभी करे नहीं रहे। देखो भाई वो रात निकाल दो बिजले का सपोर्ट है पाइप लग महाराज जी, सपोर्ट है एक और लग जाते ना वो सीट में लग गया सुन लगते। तो भगवान गणेश चंद्रमा श्राप जी दे शराप श्री चंद्रदेव को कलाहीन तत्काल करे। जो चंद्रमा देखी आज के दिन ओकर ऊपर जरूर कुछ न कुछ इल्जाम लगी, आरोप लगी। तो भगवान के ऊपर चौथ के चांद के आरोप लगे थे। चौथ के चांद में यदि कोई आदमी अचानक देख पड़े तो क्या करना चाहिए? भागवत महापुराण की 6वां दिन की कथा सुनना चाहिए। आज के दिन यही 6वां दिन की कथा है। तो आज की कथा न सुन के वो दोष से मुक्ति पा लेना चाहिए। भगवान कृष्ण कन्हैया जब संयंत्रक मणि माला खोज में की तो कहा कि पोरबंदर वहां जाम्बवती गुफा है। 1000 सीढ़ी है। कितना सीढ़ी? 1000 नीचे जाना पड़ते गुफा में। अब वो आसपास की जगह मिट्टी है, वो मिट्टी उठावे ना तो हाथ में सोना की चमक आ जाए। मिट्टी में इतना चमक है आज भी, वो मिट्टी धरे से हाथ में सुना के चमक आ जाए। जगह जगह बोर्ड में ये लिखे हुए हैं, यहाँ से एक कण भी आप मिट्टी उठा के नहीं ले जा सकते। वो करके मिट्टी ला चोरी करके कोई ला नहीं सकता, और जो चोरी करके ला नहीं भगवान बहुत बड़े सजा देते। तो वहां कभी भी जाओ तो दर्शन के लिए जाओ, चोरी के हिसाब से मत जाओ। जाम्बवती गुफा में 1000 सीढ़ी नीचे उतर के जाना पड़ता है, और वो है पोरबंदर में। बहुत बढ़िया स्थान है।
कभी समय लगे, कभी अवसर आए जीवन में तो जरूर जाकर देखना चाहिए। बहुत बढ़िया स्थान है। तो देखो तो खूब लड़ाई हुआ। भगवान कृष्ण के साथ में जामवंत की लड़ाई 27 दिन तक चली थी। एक दिन 2 दिन नहीं, 27 दिन तक लगातार तीनों रात जामवंत के साथ में भगवान लड़त। बोला वो ढकेला थे, बोला वो ढकेला, बोला वो गिरावत है, बोला वो गिरावत। ऐसे लड़ते लड़ते भगवान 27 दिन बिता डाले। सब दिन त्रेता युग में राम रहे, राम बन करके त्रेता युग में आए, वही द्वापर युग में कृष्ण बन करके आए हैं। खूब लड़ाई करते हैं भगवान। तो नारद जी ने देखा, अरे ये तो लड़त 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 27 दिन हो गए, पता नहीं और कितने दिन हो रही। तो भगवान की लड़ाई को देख के नारद जी कहाँ चले गए? भगवान को इंतजार कर रही थी और दूर से देख लेती है जामवंत। रुक्मिणी मैया कह रही है भगवान से कि कन्हैया, दूर में है भगवान। और रुक्मिणी मैया घर के दरवाजे में बैठे और कहा कि कन्हैया वो कौन है जो आपके पीछे पीछे आ रही है? कन्हैया वो कौन है? भगवान ने कहा ये तेरी सौत है। भगवान ने क्या कहा? अरे ये तेरी सौत है। सौत कौन है? जामवती। जामवती कौन है? ऋषराज भानु की बेटी, जिधर 4 हाथ पैर है। तेरा भगवान का कहा है ये तेरी सौत है। भगवान का पीताम्बर कमला उड़ा दे, ऊपर शरीर के कोई अन्य दिक्कत नहीं। भगवान जैसे द्वारिका में सबसे पहले जाओ एकदम कमरा बंद कर दिया और कमरा में बंद करके ताला लगा दिया और चाबी अपन करो रख दी। रुक्मिणी गिरीश महाराज बोला मोरा कम से कम दिखा दो। अरे मोर सौ कम से कम मोरा मिला दो कर से। भगवान की जब समय आए ना तब मिला, अभी नहीं। और जामवती ना भगवान समझा दे, देखो जामवती तुम बिल्कुल अंदर ही रहना, समय समय में तुमको भोजन नहीं कराऊंगा। जामवती कहते जब समय में भोजन कराने फिर बोले चिंता का बात, चलो ठीक है। भगवान कृष्ण कन्हैया अब तो संयंत्रक मणि के माला को वापस करने के लिए सत्यराज के पास गए। जब माला को वापस करने के लिए भगवान गए तो सत्यराज भी मन में विचार करते हैं मेरी भी इकलौती बेटी है, एक ही जनों का बेटी रहा, नाम रहा सत्यभामा। सत्यराज की बेटी के नाम सत्यभामा। सत्यभामा भगवान देवर सोच रही सत्यराज की बेटी कि मोरी के जन बेटी है और कहा दुनिया में थी होती दमान खोलो, कृष्ण जैसे दमान को कोई हो नहीं सके। बहुत कीमती
की माला लगे खोज के ढूंढ के ले आए। ये तो बहुत होशियार है। तो कृष्ण मोर्तमान लगे, ये मन में विचार करके सत्यभामा बोले, ओ सत्यभामा जी पिताजी। सत्यभामा आ गई। सत्यभामा के हाथ को पकड़ करके भगवान के हाथ में देते हुए सत्यजीत ने कहा, कन्हैया ये मेरी इकलौती बेटी है, इसको पत्नी बना लो और ये संतक मणि के माला आप दहेज में ले जाओ। भगवान किस ऐसा दहेज मिलनी चाहिए, लेकिन हाँ ये अपन बेटी कन्यादान करा दसदा, बेटी तो लोग कुछ नहीं बिगाड़े, बेटी ले जाओ लेकिन दहेज ला। ये दहेज के नाम से मैं बहुत गाली खाया, ऐसे मुझे दहेज नहीं चाहिए। भगवान संयंत्र बड़ी माला छोड़ दी और सत्यभामा लेके चली द्वारिका। जब भगवान द्वारिका नगरी में पहुंचे हैं तो भगवान को फिर रुक्मणी कह रही है जोर से, ओ कन्हैया। अरे क्या है? वो आपके पीछे पीछे जो आ रही है वो कौन है? छोटी रानी जाम्बवती और तीसरी रानी सत्यभामा। सत्यभामा कौन है? सत्यभामा एक धरती को अवतार है। यही धरती है सत्यभामा के रूप। सत्यभामा बने भूमि, ये भूमि है, इसका एक नाम भूमि भी है। भूमि, भूमिजा, भूमिजा मैंने सत्यभामा, भूमिजा। शैलजा कहते हैं, शैलजा। शैलजा किसका नाम है? पार्वती के नाम है शैलजा। शैल बने पर्वत, पर्वतराज हिमालय की बेटी है, तो उसका नाम क्या है? शैलजा। और भूमिजा किसका नाम है? सत्यभामा, भूमिजा। और लक्ष्मी के नाम नीरजा, नीरजा नाम है। लक्ष्मी के नाम नीरजा, नीर मने पानी, समुद्र से उत्पन्न हुई है लक्ष्मी। तो लक्ष्मी भी भगवान की पटरानी है। लक्ष्मी अर्थात रुक्मणी। रुक्मणी भगवान की पहली पत्नी जो साक्षात लक्ष्मी है। और ये भूमिजा, भूमिजा बने सत्यभामा है, ये दूसरी पत्नी है। तो दो पत्नी तो भागवत में मूल रूप से बताए गए हैं, बाकी और भी भगवान के बहुत पत्नियां हुई। दूसरी रानी जाम्बवती, तीसरी रानी सत्यभामा, चौथी रानी कालिंदी, जिसको जमुना भी कहते हैं।
अब एक दिन की बात है, एक नग्नजीत नाम के, तो नग्नजीत राजा जी ने गाय बछड़ू चराया। पहला कभी नाते हैं गाय बछड़ू केवल चराए और पहला बांधे हैं नहीं बांधे होगा। हाँ, तो पहला नाचना बांधना अलग बात। अब पहला कोई कामे बंधा है, बड़े बड़े सींग वाला बैल संकट में बंधा है। अच्छा ये बताओ जी, बैल को संकल में बांधते हैं कि रस्सी से बांधते हैं? बैल को बोले सर संकल में बांधते हैं कि रस्सी से बागन में? रस्सी बांधते हैं बैल। संकल में किसको बांधा जाता है? भैंसा माला। संकल में भैंसा माला बांधे जाता है और बैला रस्सी बांधे जाता है। अब ये समझ लो कि संकल में यदि बैला बंधा है तो बहुत बलशाली हो। वो छोटे मोटे बैल नहीं हो सकते जो संकल में बंधे हुए। संकल में बंध रहा है बैल, अंदर से भगवान चले गए। जब भगवान पहुंची तो एक एक रस्सी भरे 7 बैल नाचने वाले, एक रस्सी है भगवान के हाथ में और एक ही रस्सी में भगवान 7 बैल को नाच देते हैं। जब पहला मन रखे तो देवता मन भगवान के ऊपर भगवान पहला मन रखा गए। अब सत्या निकली वरमाला लेते भगवान की गला में डाल वरमाला। सत्या भगवान के संग चले गए। कहाँ चले गए? द्वारिका। अब कितनी रानी हो गई? तो सब अपन पत्नी बना ली। तो 16,100 रानी मन तैन खाना में बंद है। भगवान कृष्ण कन्हैया वो दिन याद है जब वो सखी मन अपन मन में ये बात सोची। भगवान और सखी मन मुक्ति दिलाए खातिर भौमासुर से युद्ध करे वर पहुंच गए। तो जब भौमासुर से युद्ध करे वर पहुंची भगवान तो सन में सत्य भामा घर के गीत की भौमासुर वरदान है, जब जो मार तो मर जा कहीं तबे कोई मरबे। देखो भौमासुर कैसे वरदान है। कई ऐसे ऐसे वरदानी पुरुष संसार माता कभी माता नहीं हो सकती। देखो एक माँ एक माँ और एक बेटा बेटा बहुत दुष्ट प्रवृत्ति है। बेटा एक बेसिया के चक्कर में पड़ गया, एक बेसिया के चक्कर में पड़ गया। और अगर सामने जाके वो लगा कहा है मैं बहुत प्रेम करता हूँ उनसे। अच्छा बेसिया के लिए कितना प्रेम करता? अरे मैं इतना प्रेम करता हूँ देख हुआ में खुद कभी ना अभी तो। अच्छा मर कभी कभी मरी जाओ, इतना प्रेम कैसा पागल तो नहीं। देखो सताना नहीं चाहिए। माता और पिता भगवान के पुत्र के लिए तो भौमासुर को यही वरदान है। उसकी माँ जब कहेगी तभी वो मरेगी। तो सत्य भामा को लेकर के भगवान गए, वो लड़ाई करी भगवान के साथ। 60,180 ये भगवान के पुत्र हुए। अब एक एक पुत्र के 10-10 बेटा जोड़ते जाओ। एक एक बेटा के 10-10 बेटा, कुल मिला के परिवार की संख्या कितना हुई? 56 करोड़। इतना लंबा चौड़ा परिवार भगवान को हुई। तो भगवान कृष्ण कन्हैया बहुत बड़े परिवार में और रह करके समय गुजार रहे हैं। भगवान के घर में कोई कमी नहीं है।
इतना बड़े परिवार भगवान के, लेकिन भगवान के घर में सब कुछ है। तो 16,108 रानी एक दिन नारद के मन में विचार करी, अरे भगवान के एक बड़े परिवार 16,108 रानी, तो भगवान वो रानी के पास कितना समय गुजारते थे पता लगाना चाहिए। पता लगाए तो नारद जी पहुंच गए। नारायण नारायण। नारद जी जब गए तो कहाँ गए? पहले रुक्मणी मैया के महल में पहुंचे और रुक्मणी मैया करेंगे इस नारद जी तो भगवान बढ़िया भोजन करते। नारद ने रुक्मणी मैया प्रणाम करे, सब पूछिए भगवान कहाँ है? तो अभी तो भोजन कर रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, भोजन करने दो। वहां से चले सत्यभामा के महल में। सत्यभामा आओ नारद जी। अरे भगवान कहाँ है? अभी अभी सो रहे हैं। सचमुच में भगवान वहां सो रहे हैं। नारद जी वहां से चले जामवंती के महल में। जामवंती आओ नारद जी, भगवान कहाँ है? तो जामवंती बताओ। खुद बैठे थे कुर्सी में, पुस्तक पढ़ा। सचमुच में भगवान वहां बैठे। जामवंती से निकल के फिर मित्रवृंदा के महल में गए नारद जी। मित्रवृंदा आओ नारद जी, भगवान कहाँ है? वो तो स्नान कर रहे हैं। सब जगह भगवान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। हरि मने भगवान, भगवान और सब जगह व्याप्त है। चराचर में है, घट घट में है, कण कण में है, हर आत्मा में परमात्मा का निवास है। तो सब जगह भगवान देखिए। सब रानी के महल में एक एक कृष्ण है। नारद जी के मन में शंका हो गई और नारद जी भगवान के चरण पकड़ के पूछी, कन्हैया और मन में एक विचार उठे। का विचार? जल्दी बोल। मैं जिहा जा रहा हूँ, यहाँ विध्वंस कन्हैया। भगवान मन मन मुस्कुराते हुए, हाँ ते जिहा जाकर मैं दिखो ना, तो मैं अपन रूप लो हत्या कर बनाया हूँ। जसका कर मोर रानी, जसका रानी हत्या कर रूप भगवान एक एक कर बनाया। तो कृष्ण कितना है? 16,108। जगदा का रानी और कर कृष्ण बने हुए अनंत रूपों के मालिक भगवान कृष्ण कन्हैया है। देखो तो सबके घर में एक कृष्ण, रुक्मणी के पास भी एक कृष्ण, जामवंती के पास भी एक कृष्ण, सत्यभामा के पास भी एक कृष्ण, सबके पास कृष्ण है। तो जित देखो तो श्याम सही है। भगवान सब जगह व्याप्त है, कण कण में है, घट घट में है और हर जीव में है भगवान। तो ऐसे परमपिता परमात्मा भगवान कृष्ण कन्हैया द्वारिका में निवास कर रहे हैं। एक दिन रुक्मणी माता भगवान से कह रही है कि भगवान सबके घर में बाल बच्चे होते हैं, हमारे घर में क्यों नहीं? भगवान अगर मन की बात न समझ गए, रुक्मणी ला पुत्र चाहिए एवं वस्तु, रुक्मणी ला आशीर्वाद दी भगवान। फिर रुक्मणी माता गर्भ धारण की और समय अनुकूल आने के बाद रुक्मणी माता के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। ब्राह्मण लोग आए और पुत्र का नामकरण करते हैं। भगवान के बेटा के नाम हो गए प्रद्युम्न। बोलो प्रद्युम्न महाराज की जय। राधे तेरे चरणों
सभी लोग ताली बजाकर की सेवा करें। है तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत दिन तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, बूंद जो मिल जाए, मन कमल खिल जाए, मिल जाए, तेरे